बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा सेटलमेंट्स का दूसरा क्वेश्चन है, वो है रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स के बारे में हमने जल्दी पढ़ लिया कि सेटलमेंट किसको कहते हैं, और सेटलमेंट की जो हायरार्की थी साइज और फंक्शन के लिहाज से कौन से थे, छोटे से लेके बड़े से बड़ी सेटलमेंट हमारे पास कौन सी थी, उनके नाम, उनके फंक्शन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी। आज हम देखते हैं कि रूरल अर्बन सेटलमेंट्स किसको कहते हैं। सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन है कि वो इंसान जहाँ पे रहते हैं, या शहरी हो या देही हो, उसको हम सेटलमेंट कहते हैं। जहाँ पे हम परमानेंट इंसान रहता है एक ख़ास जगह पर और परमानेंट वहाँ पे बिल्डिंग्स वो बनाता है, तो वो सेटलमेंट हमारे पास बन जाती है। और ये सेटलमेंट जो होती है एक पूरा एक लैंडस्केप बन जाता है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स या लो राइज बिल्डिंग्स होती हैं, पक्की कच्ची बिल्डिंगें, रोड, सड़कें, बाजार, उनका एक पूरा नेटवर्क बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेटलमेंट कहा जाता है। एक छोटे से छोटे घर से लेके बहुत बड़े बड़े मेगालोपोलिस तक भी हमारे पास सेटलमेंट आते हैं। सेटलमेंट की क्लासिफिकेशन जो हमने की थी साइज के लिहाज से की थी। अभी हम फंक्शन के लिहाज से जब हम देखते हैं तो दो किस्म के सेटलमेंट्स हमारे पास आते हैं, अर्बन और रूरल, दो, या रूरल और अर्बन, देही और शहरी। रूरल अर्बन सेटलमेंट जो टर्म यूज की जाती है, ये ऐसे दो किस्म के सेटलमेंट्स के बारे में समझी जाती है जो एक दूसरे से फंक्शन में, आबादी के साइज में, आबादी की जो डेंसिटी है, उसकी गुंजानियत, उसके बारे में, उसकी लोकेशन कहाँ पे ये वाक़या होते हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल क्या है, और कौन सी सोशल एक्टिविटीज़ और डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है उस सेटलमेंट में, उस बुनियाद पर हम इसको रूरल या अर्बन सेटलमेंट कहते हैं, या उस बिना पे हम इनको पहचानते हैं। रूरल सेटलमेंट जो होता है बुनियादी तौर पर एक ऐसा फंक्शन है जो पास्ट में और प्रेजेंट में लोग वहाँ पे जो इकोनॉमिक, कल्चरल और फिजिकल, हिस्टोरिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, इनके मजमूए से एक खास किस्म का पैटर्न या सेटअप निकलता है। किस किस्म की इकोनॉमी होगी, कल्चर कैसे होगा, वहाँ के फिजिकल हिस्टोरिकल कंडीशंस क्या हैं, और इकोलॉजिकल फैक्टर वहाँ पे क्या है। सेटलमेंट एक मुल्क में हम रूरल कहेंगे, एक और मुल्क में उसको अर्बन का कंसिडर किया जाएगा। हर इलाके की मुल्क की अपनी अपनी क्लासिफिकेशंस हैं रूरल और अर्बन की, उसके बारे में हम बुनियादी तौर पर डिस्कस करेंगे, उनकी बुनियादी तारीफ या उसमें फ़र्क क्या है अगले सफ़ों में। ताहम अर्बन जो है हमारे पास सेटलमेंट जो आती है, या रूरल जो उसमें आती है, उसमें पॉपुलेशन का लेआउट, फॉर्मल लेआउट प्लान, सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़, ये चीज़ें जब हमारे पास आ जाती हैं तो अर्बन आती हैं। ये चीज़ें जब नहीं होती, एक गांव का माहौल होता है, कच्ची सड़कें, प्लान आउटलाइन नहीं होता, कम पॉपुलेशन होती है, तो हम रूरल में इसको कंसिडर करते हैं। रूरल सेटलमेंट क्या चीज़ है? रूरल सेटलमेंट से हमारे पास एक देहात की इस तरह की एक तस्वीर एक जहन में आ जाती है। ये रूरल सेटलमेंट, देही आबादी जो है वो इस तरीके से तकसीम शुदा छोटे गांव की सूरत में आबादियां हैं, जहाँ पे जो इन्हेबिटेंट्स हैं, जो लोग रहते हैं, वो बुनियादी तौर पर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज़, इनमें जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें खासकर एग्रीकल्चर है, लंबरिंग है, माइनिंग है, इसके अलावा फिशिंग है, हंटिंग हो सकता है, एनिमल हर्डिंग हो सकता है, ये सारी चीज़ें इन बेसिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर होती है, यानी नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। जब गांव होगा तो वहाँ पे फसलें होंगी, वहाँ पे गाय, भैंसें, बकरियाँ होंगी, और इनके ऊपर इनका होता है। अगर पहाड़ी इलाकों में है तो वहाँ पे कानकनी की जाएगी, तो नेचर के साथ कांटेक्ट इनका होता है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ से वो गेन करते हैं। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, बहुत कम आबादी बढ़ती है इनमें। एक वजह क्या है कि यहाँ पे तो आबादी पहले से कम है, और जो अगर आबादी बढ़ती भी है तो माइग्रेट हो जाती है शहरों की तरफ, तो इस वजह से गांव की आबादी शहरों के निस्बत बहुत कम रफ्तार में बढ़ती है। ये जो सेटलमेंट्स होते हैं ये एरिया में बहुत छोटे होते हैं, गांव को हम देखते हैं बहुत छोटे होते हैं, चंद सौ घरों के ऊपर होते हैं, और सोशली होमोजीनस पीपल, यानी माशरती लिहाज से जो लोग होते हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, एक ही कौम, नस्ल, कबीले के लोग अक्सर होते हैं जो एक गांव के अंदर रहते हैं। ऐसे ही एक गांव के अंदर 50 मुख्तलिफ किस्म की कौमें नहीं रहती,
ایک ख़ास किस्म की कौम होती है, उसके अंदर ख़ानदान मुख्तलिफ होते हैं लेकिन कौम एक होमोजीनस होते हैं, उनके कपड़े, उनकी बोल चाल, उनकी रिहाइश, उनकी खुराक हमेशा एक जैसी ही होती है। और एक कल्चरल बैकग्राउंड होता है, यानी उसका बैकग्राउंड जो कल्चर होता है वो सेम होता है, जैसे हमने पहले इसको डिस्कस किया। कॉमन टाइप्स जो है रूरल सेटलमेंट्स की, हम उसको कहते हैं विलेज कहते हैं, गांव, हैमलेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 3-4 घरों के ऊपर जो होता है वहाँ 10 घर तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। होम स्टेट जो होता है वो इंडिविजुअल घर होता है, जैसे हमने पहले शुरू में इसको डिस्कस किया था पहले वाले सवाल में। 4 बुनियादी सवाल हैं, इसके टाइप्स बनते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन के लिहाज से कि कितनी गुंजानियत है, कितनी कंसंट्रेशन है, और किस किस्म का पैटर्न या स्ट्रक्चर ये बनाते हैं रूरल। तो इनकी 4 टाइप्स, बुनियादी टाइप्स जो हैं, बहुत सारी टाइप्स बनती हैं लेकिन बुनियादी 4 टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। न्यूक्लिएटेड या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो होती हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स जो होती हैं वो क्लस्टर्ड होती हैं, एक जगह पर घनी तादाद में एक दूसरे के साथ करीब करीब होते हैं और आपस में बहुत करीब होते हैं। आपस में रोड्स, स्ट्रीट्स, इनसे ये सारे घर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये तकरीबन सर्कुलर या थोड़ा सा इरेगुलर हो सकता है शेप में, लेकिन तकरीबन राउंड, सर्कुलर या सेमी सर्कुलर शेप इसकी होती है। ये जो सेटलमेंट्स होते हैं ये कुछ कल्चर और अर्बन मतलब डिपेंड करता है कि किस किस्म का ये कल्चर है हमारे पास। यहाँ पे शहरी खासियतें भी थोड़ी बहुत डेवलप होने लगती हैं क्योंकि मार्केटें दुआने क्योंकि करीब करीब रहते हैं, तो यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शंस भी साथ साथ शुरू होने लगते हैं। तो साइज़ और फंक्शन के लिहाज से ये बहुत क्लोज नेट होते हैं और ये उन जगहों पे होते हैं जहाँ आबादी बहुत दूर दूर होती है और 1-2 गांव जो होते हैं वो फिर बहुत बड़े बड़े गांव होते हैं और आपस में न्यूक्लिएटेड होते हैं। अक्सर बंजर इलाकों में हमारे पास इस तरह के न्यूक्लिएटेड बड़े बड़े आते हैं। फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स हमारे डिस्पर्स सेटलमेंट्स वो डिस्पेंस होती हैं जो कि बहुत दूर दूर एक एक घर पड़ा हुआ होता है। नॉर्मली ये ज़री ज़मीनों के तौर वो ज़री ज़मीनें जो नहरी होती हैं या जहाँ पे पानी दस्तयाब होता है, तो हर जो लोग होते हैं अपने अपने जो किते होते हैं उनके करीब ही घर बना लेते हैं और उनको वहाँ से कंट्रोल करते हैं और ये छोटे छोटे स्ट्रीट्स, रस्ते उनको आपस में इंटरकनेक्टेड रखते हैं और ये आपस में डिस्पर्स होते हैं। आपको इसी तरह नहरी इलाकों में बहुत बड़े बड़े गांव नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे चंद घर, 2 घर इधर बने होंगे, 2 घर फिर 100 गज 2 गज दूर होते हैं, फिर 1-2 घर होते हैं और इस तरीके से तरतीब से दूर दूर तक चलते जाते हैं। पंजाब के अक्सर इलाकों में हमारे पास गांव हैं वो इस तरह के से आते हैं या इरिगेटेड एरियाज में। तीसरे नंबर पे हम आते हैं लीनियर या एलोंगेटेड सेटलमेंट्स। लीनियर एलोंगेटेड सेटलमेंट्स वो होते हैं जो कि एक लाइन में लंबे होते हैं, नॉर्मली स्ट्रेट होते हैं या कभी कभार मामूली कर्व लाइन भी हो सकती है और जो मूवमेंट का रास्ता होता है जिस पे मूवमेंट होती है, रोड, स्ट्रीट जो चीज़ होती है उसके साथ साथ ये बनना शुरू हो जाते हैं। रोड के साथ भी बन सकते हैं, रिवर के साथ भी बन सकते हैं, कोस्ट लाइन के साथ भी कतार में बन सकते हैं और ये इलोंगेटेड होते हैं। या एलोंगेटेड एस्कारपमेंट, पहाड़ में एक पूरी वादी सी बनी होती है, पतली सी वादी एस्कारपमेंट बनी होती है, तो उसमें भी एक लंबाई की सूरत में ये आ सकते हैं। इस तरह के जो सेटलमेंट हैं ये भी गांव के इलाकों में हमारे पास हो जाती हैं जहाँ पे रोड या दरिया जो होता है वो बुनियादी ज़रिया होता है उनकी नकलो हमल का। तो हर बंदा रोड के करीब आने की कोशिश करता है तो गाँव न्यूक्लिएटेड की बजाय एक लीनियर पैटर्न इख्तियार कर लेता है। रेडियल या स्टार शेप सेटलमेंट क्या चीज़ होती है? रेडियल मीन्स सेंटर से बाहर की तरफ रेडिएट हो रहा होता है, या स्टार शेप मीन्स कई शाखें इसकी होती हैं। जब न्यूक्लिएटेड, सेंटर में न्यूक्लिएटेड होता है और जो जो रोड्स निकलती हैं उसके साथ लीनियर शेप आ जाती है तो हमारे पास क्या बन जाती है? ये कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है रेडियल शेप की, स्टार शेप। नॉर्मली रोड्स का जहाँ पे जंक्शन होता है तो वो जंक्शन की जगह घनी आबादी होती है और जो जो रोड्स के साथ साथ इलाके होते हैं वो एक कतार में लीनियर सेटलमेंट्स एक्सटेंड हो जाती है उसकी तरफ से उन्हीं रोड के साथ साथ। तो ये हमारे पास जो पैटर्न बन जाता है ये रेडियल या स्टार शेप सेटलमेंट हमारे पास आ जाती है। अब हम आते हैं, ये हो गए रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स और उनकी शेप के लिहाज से, साख के लिहाज से कितनी मेन 4 किस्में हैं इसको हमने देखा। अर्बन सेटलमेंट क्या चीज़ है? अर्बन सेटलमेंट शहरी आबादी जिसको हम कहते हैं या रिहाइश की जगह, वो कौन से इलाके होते हैं जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आबादी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है।
यानी शहरों की आबादी गाँव से कई गुना, हज़ारों गुना ज़्यादा होती, सैकड़ों गुना ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा आबादी होती है। और जो फीचर जो होता है बिल्ट इन्वायरमेंट, यानी वहाँ पे जो बिल्डिंग्स, रोड्स और हाई राइज बिल्डिंग्स, पक्की बिल्डिंगें, रोड, स्ट्रीट्स, ये बिल्ट इन्वायरमेंट होता है। कच्ची गलियाँ, कच्चे घर, खेत खलियान यहाँ पर नहीं होते। बुनियादी तौर पर ये सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़, रूरल का हमने पढ़ा था कि वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट हैं, जबकि ये अर्बन सेटलमेंट जो हमारी हैं ये किस पे डिपेंडेंट होती है? सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ के ऊपर। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हमारे पास क्या थे कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स की नेचर चेंज करते हैं, जिसमें हमारे पास इंडस्ट्रीज़, मिल्स और ये चीज़ें आ जाती हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ हमारे पास सर्विसेज आती हैं और ट्रांसपोर्ट आता है, फिर उसमें ट्रांसपोर्ट इनको कनेक्ट रखता है। कॉमन टाइप जो अर्बन सेटलमेंट्स में है, इसको हम कहते हैं टाउन या सिटी। टाउन छोटे शहर होते हैं, सिटीज़ बड़े शहर होते हैं। मिसाल के तौर पर ज़फ़राबाद जो है वो एक टाउन है, डेरा टाउनशिप के इलाके तक वो टाउन्स हैं। डी खान जो है वो फिर सिटी में हमारे पास आ जाता है। पुराने जो शहर थे सबसे पहले जब आबाद हुए थे तो यूफ्रेटस दरिया फुरात इराक़ में इलाका आ जाता है। यूफ्रेटिस और टिग्रिस यूफ्रेटिस, ये जो जगह थी दजला और फुरात की, ये हमारे पास सिविलाइजेशन की, यहाँ पर पहले शहर आने। इंडस, जहाँ पे हमारे पास जो मशहूर शहर था बाबुल का और ऊर का, ये बड़े बड़े शहर थे यूफ्रेटिस के साथ। इंडस सिविलाइजेशन में हमारे पास हड़प्पा की शहर आ जाते हैं और मोहनजोदाड़ो के ये शहर थे, बहुत पुराने शहर हैं, दरिया सिंध के साथ ये थे। और अदर सब ट्रॉपिकल रिवर, सब ट्रॉपिकल मीन्स जो गर्म इलाकों के दरिया हैं, चीन में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, दरिया नील का इलाका हमारे पास आ जाता है, और उसके बाद सेंट्रल अमेरिका की तरफ आ जाते हैं। तो ये सारे दरियाओं के साथ हमारे पास बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस थे और सबसे बड़े शहर वहाँ पे वजूद में आए थे सबसे पहले। ये टाउन जो थे फिर क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टाउन ग्रो करता है लोगों की ज़रूरियात के लिहाज से, और लोग आते रहते हैं, नई आबादियाँ बढ़ती हैं, उनकी ज़रूरियात बढ़ती हैं, इकट्ठा रहते हैं, और उसकी वजह से वो जो टाउन है वो ग्रो होता है, और टाउन से ग्रेजुअली सिटी में वो चेंज होता है, सिटी फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया में, और इस तरह वो ग्रो करते जाते हैं ऊपर की तरफ। आपस में रहते हैं, सिक्योरिटी रीज़न होता है, और मेन ट्रेड होता है कि उस ट्रेड और फैसिलिटीज़ और जो सिक्योरिटी है उसकी बेस पे वो एक दूसरे के करीब और इकट्ठे ही रहते हैं। जो टाउन होता है आज का हम देखते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे होती है जो उस टाउन को, उस इलाके को या एक बहुत बड़े रीजन को कंट्रोल करती है। बैंकिंग होती है वहाँ पर, कॉमर्स, तिजारत, कारोबार का, कॉमर्स मीन्स कारोबार वहाँ पे होता है, तालीम होती है, इसके अलावा सेहत की फैसिलिटी होती है, एंटरटेनमेंट होती है, आपके पास कम्युनिकेशन की फैसिलिटी होती है, मिले होते हैं पूरी मुल्क से, और अपने इलाके के जो बाकी उनसे सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। फंक्शंस के लिहाज से अर्बन एरियाज जो हैं मज़ीद हमको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। फंक्शंस के लिहाज से कौन कौन से फंक्शंस ये अंजाम देता है शहर। साइज़ के लिहाज से हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टाउन है, सिटी है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, कॉन्वर्बेशन है, और उसके बाद मेगा सिटीज़ और मेगालोपोलिस कहते हैं, ये हम साइज़ वाइज पढ़ चुके थे। यहाँ पे हम कहते हैं फंक्शन के लिहाज से कौन कौन सी किस्में हमारे पास आती हैं। फंक्शंस के लिहाज से ब्रीफ डिस्क्राइब मैंने आपको किया है, उसके ऊपर आप फिर मज़ीद आप खुद डिस्कस कर सकते हैं इसको। मार्केट टाउन, वो टाउन जो मार्केट होता है, जहाँ पे गांव से या इर्द गिर्द के इलाकों से फार्मर्स अपना मटेरियल लाते हैं और उस शहर में ले जाके वहाँ पे क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। हमारे जो मंडियाँ हैं, बाज़ शहर इसलिए मशहूर होते हैं कि वहाँ की मंडियाँ बहुत बड़ी होती हैं और वहीं से पूरी बाकी शहरों को भी माल दिया जाता है, तो वो मार्केट टाउन होते हैं। माइनिंग टाउन वो जगह होती है जहाँ के साथ मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन होती है, या वहाँ से फ्यूल, ऑयल है, यूरेनियम है, कोयला है, वो एक्सट्रैक्ट होता है। लोग वहाँ पे आबाद होते हैं इस माइनिंग के लिए और वो टाउन बन जाता है, तो माइनिंग टाउन उसको कहा जाता है। इंडस्ट्रियल टाउन वो टाउन है जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ का रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, वहाँ के मज़दूर लोग उसके करीब रहते हैं और सारा दारोमदार इसके ऊपर होता है। पोर्ट सिटी जो होता है वो बंदरगाह होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। रूट सेंटर रोड्स के साथ साथ होती हैं। मार्केट टाउन
اس کے علاوہ ہمارے پاس سروس سینٹر ہیں، کلچرل، ایڈمنسٹریٹو، ریزیڈینشل، ٹورسٹ، یہ ساری اسی حساب سے ہیں جہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔